बोला कार्ड बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा? बोला कुछ भी नहीं लगेगा। बोला तब क्या बात है? तुरंत मैंने बोला कि ठीक है। मैं अगले दिन कार्ड बनाने के लिए पहुंच गया। मेरे पास कोई अभाव भी नहीं था, कोई दबाव भी नहीं था, क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर डिप्टी कलेक्टर थे। मैं अपने सीनियर से बताता हूं, सर वो प्रोडक्ट मुझे वापस करना है। बोले क्यों? बोले मेरी वाइफ यूज करने को तैयार नहीं है। मेरा नाम अनूप द्विवेदी है, बेसिकली बाय प्रोफेशन इंजीनियर। आप लोग जानते भी होंगे, मल्टीनेशनल ग्रुप दमोह में हेडलबर्ग ग्रुप है, उसमें मैं जॉब करता था। लेकिन इस सिस्टम की वजह से आज मैं ड्रॉप करके अपने जॉब को एज ए करियर के रूप में फुल टाइम जिस कॉन्सेप्ट में आपको आज बुलाया गया उस पर काम करता हूं। बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली होगी या बताया गया होगा, बहुत सारे लोग आज तक शामिल नहीं होंगे और बहुत सारे शामिल होकर के सीरियस भी नहीं होंगे। लेकिन मैं बताऊं कि मुझे भी ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नेचुरल होता है कि जब आदमी का बैकग्राउंड बेहतर होता है, बोलते हैं ना कि जिंदगी में दो चीज का होना बहुत जरूरी है, दबाव का या अभाव का। गर्मी में गर्मी उसको लगती है जिसका पेट भरा होता है, लेकिन उसको गर्मी क्या मार्केट की दुकानें बंद हो गई हैं, प्लेन बंद हो गया है, ट्रेन बंद हो गया है, गाड़ियां बंद हो गई हैं, नहीं ना? क्यों? क्योंकि उनकी नीड है, उनकी जरूरत है। तो मुझे भी जब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया तो मेरा भी पेट भरा हुआ था। मेरे पास कोई अभाव भी नहीं था, कोई दबाव भी नहीं था, क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर डिप्टी कलेक्टर थे। जब उस डिप्टी कलेक्टर के लड़के को जो ऑलरेडी जॉब में है, इंजीनियर पद पे है, उसको ये कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो बिना पढ़ा लिखा आदमी बोल देता है कि यार जोड़ने जानने वाले काम में फंसना नहीं है। तो मैं कैसे फंस सकता हूं? लेकिन रियलिटी बताऊं, मुझे फंसा करके जिंदगी में मेरी जिंदगी को इस तरीके से बसा दिया कि मेरी जिंदगी में जो मैं बचपन के एजुकेशन लाइफ में जो ड्रीम सपने देखे थे और नौकरी में आने के बाद से सो गए थे, उन सपने को जगाने का मौका मिला, उन सपने को पूरा करने का मौका मिला। और जिंदगी में बोलते हैं कि आदमी चार तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके सपने होते ही नहीं है। दूसरे वो होते हैं जो सपने देखते हैं लेकिन किसी के और के भरोसे देखते हैं कि पिताजी द्वारा विरासत में कुछ मिल जाता, ससुराल द्वारा कुछ मिल जाता, भाई मुझे कुछ गिफ्ट में कर देता। तीसरे वो लोग होते हैं जो अपने लिए सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन चौथे कैडर के वो लोग होते हैं जो अपने लिए सपने देखते हैं और अपनी टीम के लिए सपने देखते हैं। वो होते हैं आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर, वो होते हैं अजीत चक्रवर्ती, वो होते हैं बीपी तिवारी सर। आज मैं आदरणीय बीपी तिवारी सर के बारे में बताऊं। सर का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। सर का भी कटनी में बहुत शानदार मकान है, उसी के बाजू में 3600 स्क्वायर फीट 3600 स्क्वायर फीट में सर का मकान बना हुआ है। 3600 स्क्वायर फीट का जमीन बाजू में है। सर यहीं पर पोस्टेड थे, कहीं और नहीं कि कोई आकर के झूठी बात बोले। सर का रीवा में बहुत शानदार जमीन है, सब कुछ है, लेकिन इस बिजनेस में, इस अभियान में क्यों शामिल है? क्योंकि इस अभियान में शामिल होने के बाद से आपके थॉट, आपके विचार सब कुछ बदल जाते हैं। अच्छा, यहां पे सबसे बड़ी अजीत जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि स्वास्थ्य को लेकर के कि सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। yes. लेकिन आप बताइए, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन आपके शहर में हॉस्पिटल खुल रहे हैं कि कम हो रहे हैं? खुल रहे हैं। मतलब बीमारी बढ़ रही है। उसका क्या मिशन होगा? जो हॉस्पिटल खोल रहा है उसका मिशन होगा कि वो आप स्वस्थ रहें कि बीमार पड़े? लोग बीमार पड़े, उसका मिशन ये होगा। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी वो व्यापार बढ़ रहा है। लेकिन हम थैंक्सफुल हैं कि हम एक ऐसे अभियान में, एक ऐसी व्यवस्था में आ रहे हैं जहां के आपके लिए हम दुआएं भी कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें, और ऐसे हम प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, ऐसी व्यवस्था लेकर के आए हैं कि आपके घर में खुशहाली आए। जब मैं भी इस बिजनेस में मुझे अप्रोच किया गया, जिस तरीके से आपको अप्रोच किया गया, ऐसा नहीं कि मुझे अप्रोच करने वाला कोई फॉरेन से आया था।
मेरे क्लोज, मेरे बहुत सख्त, मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम रवि शाह जी है, उनके फादर भी एसडीओ थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बहुत अच्छे तरीके से एक फोन किया, बोला अनूप जी मैं एक कंपनी में मेंबर बन गया हूं, आप भी इस कंपनी में मेंबर बन जाओ। मैंने सुना था कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं और मेंबर बना के चली जाती हैं। मैंने तुरंत उनको मना किया, मैंने बोला सर मुझे किसी कंपनी में फंसना नहीं है। जैसे अजीत सर ने बताया कोई भी चीज होती है तो मैं आदरणीय बीपी तिवारी सर से पूछता हूं, तो ऐसे उनके भी सीनियर थे, उन्होंने पूछा होगा जो भी हो, तो उन्होंने एक तरीका बताया, बोला तो अगले दिन उनका फिर से कॉल आता है, अनूप जी मैंने स्वदेशी प्रोडक्टों की डीलरशिप ले लिया हूं और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके परिवार में हेल्थ दे सकते हैं और आपके घर में शुद्धता आ सकती है और आपके घर में समृद्धि आ सकती है। ऐसे प्रोडक्ट मैं चाहता हूं कि अगर आपकी नीड के हो तो आप उसको लीजिए, पहले बोला आपकी जरूरत के हो तो लीजिए। तो बोला अच्छा है, तो उनको मैं शाम को बुलाया और ऐसे प्रोडक्ट सर लेकर के आए। कुछ प्रोडक्ट उसमें से मैंने चाय ली और चाय का यूज किया। जैसे यूज किया तो मुझे चाय बहुत अच्छी लगी, मेरे परिवार को अच्छी लगी। अगले दिन सर, जैसे सर ने बताया, पीयूसी पे इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि अनूप जी जैसे ही इस प्रोडक्ट को मैंने दिया है, अगर आप कार्ड बनवा लेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने लगेंगे। तो मैं बोला कोई भी बहुत सारे दोस्त, मैंने बोला सर बेनिफिट की कोई बात नहीं है, आप तो मुझे ऐसे ही दे दिया करो। बोले नहीं अनूप जी अगर आप कार्ड बना दोगे तो आपको मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर आपका ट्रांसफर जबलपुर हो जाए तो, आपका भोपाल हो जाए तो बोला ये कहीं से भी छूट मिले, ऐसा है क्या? तो मतलब कार्ड बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा? बोला कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब तब क्या बात है, तुरंत मैंने बोला कि ठीक है, मैं अगले दिन कार्ड बनाने के लिए पहुंच गया, क्योंकि बताया पूरे इंडिया में आपको छूट मिलने वाली है। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। जैसे ही कार्ड बना करके लेके आता हूं और बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आता हूं, तो सबसे पहले सामना मुझे अपनी फैमिली से करना पड़ा। आपको भी करना पड़ा होगा। yes. मुझे अपने परिवार से, मेरी पत्नी ने बोला कि ये क्या पत्नी के एक नेचर होता है कि जब कुछ लेकर के आते हैं तो पहले ही चेक करती है। मेरी पत्नी ने चेक किया, जैसे ही चेक करती है तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका नाम चेंज हो जाता है। इस पे क्या लिखा होता है? जियो चाय। वो बोलती है कौन सा नकली प्रोडक्ट लेकर के आ गए, क्योंकि नाम चेंज हुआ, औरतों की दुकान चेंज हुई। वो जो भाई साहब हैं सब्जी लेकर के आएंगे वही सब्जी दे रहे, क्योंकि धनिया फ्री में देते हैं इसलिए वो पसंद में। मेरी वाइफ ने बोला, मैं बोला नहीं ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, जिसकी कल अपने चाय पी थी वही वाले प्रोडक्ट हैं, तो उसने मानने से इनकार किया और मेरे बोला कि मैं तो ये प्रोडक्टों की यूज नहीं करूंगी। मैं बोला क्यों भाई, ऐसा क्या बात है? तो मेरी वाइफ बोलती है कि ये प्रोडक्ट तो हो सकता है, औरतें अपने फेस के प्रति केयरफुल होती हैं। मान लो मैंने ये साबुन यूज किया, ये प्रोडक्ट क्रीम यूज किया, फोड़े फुंसी हो जाए तो, दाने हो जाए तो, बोले ऐसा नहीं, ये तो और भी बेहतर है, शुद्ध है। मार्केट में तो मिलावटी चीज आती है और मानने को तैयार नहीं होती है। अगले दिन मैं अपने सीनियर से बताता हूं सर वो प्रोडक्ट मुझे वापस करना है। बोले क्यों? बोले मेरी वाइफ यूज करने को तैयार नहीं है। सर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन मेरे सर आते हैं और मेरी वाइफ से पूछते हैं, फ्रेंड रहते हैं, कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि देखो भाई मैं तो डब साबुन यूज करती हूँ। कौन सा? तो मेरी वाइफ ने बोला, तो मेरे सर ने डब को उठाया और मेरे साबुन उठाया, सेंसेशन उठाया, एक डेमो करके दिखाया। जब डेमोस्ट्रेशन किया गया तो मेरी वाइफ को बिलीव हो गया कि इस साबुन में दम नहीं है और आरसीएम के साबुन में दम है। तब का दिन है, तब का वो दिन है और आज का दिन है। मेरी पत्नी ने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से मेरे घर में छोटी छोटी बचत हुई। लेकिन जब आदमी के अंदर पोटेंशियल होता है, तो मेरे सर ने मुझसे बहुत अच्छी बात बोली थी कि अनूप जी इसमें कैरियर भी छुपा हुआ है। मैं बोला कैरियर तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कौन सा कैरियर है? बोला उससे बड़ा कैरियर है।